नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। जैसी अरमान बेटे, जैसी आप है कौन? मैं माधवी हूँ, NCCW से आई हूँ। NCCW? नेशनल कमीशन फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन। बोलो कुछ, बताओ इन्हें कि ये सब झूठ है। अरमान प्लीज। ये इल्जाम जो भी है, इट्स अटर नॉनसेंस। इट्स नो नॉनसेंस मैम। ये बात गलत फहमी है या सच्चाई, तहकीकात के बाद मालूम पड़ेगी। फिलहाल मिस रिया ने कंप्लेंट लॉन्च की है और मैं एक्शन ले रही हूँ। लेकिन मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि आप किस हैसियत से यहाँ आई हैं और ये सब कर रही हैं। मैं आपको समझाती हूँ। उठो प्लीज अरमान। NCCW पुलिस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें कानूनी मान्यता मिली हुई है। देश भर में जहाँ भी औरतों पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ हम लड़ते हैं और वक्त पड़ने पर पुलिस की मदद भी लेते हैं। आप ऐसे किसी के भी घर में आकर, किसी की भी पार्टी में आकर किसी पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? यहाँ एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। आप अपनी पार्टी के बारे में सोच रही हैं। इस वक्त आप सबको मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि जो भी सच्चाई है जल्द से जल्द सबके सामने आ जाए। मिस्टर सूरी, जैसी हम जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं है। ओके, तो आप कहाँ जाना चाहती हैं? कहीं भी ले चलिए, लेकिन प्लीज इस सबसे दूर। अरमान प्लीज कह दो ये सब झूठ है। अरमान, अरमान प्लीज उठो। जस्सी से उठने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। लेट हिम रेस्ट, इट्स गुड फॉर हिम। वैसे एक बात पूछूं कि रिया कौन है? मेरा मतलब है कि मैं जानता हूँ वो गुलमोहर में काम करती है, लेकिन कहाँ से है और उसका बैकग्राउंड क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज इस वक्त आप मुझसे कुछ मत पूछिए। I'm really sorry. अरमान भागा नहीं है, उसे जस्सी अपने साथ लेके गई है। तो प्लीज आप मुझे जसमीत का फोन नंबर दीजिए। मुझे आप प्लीज फोन नंबर दीजिए, वरना मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं प्लीज, आप पुलिस को प्लीज इन्फॉर्म मत कीजिए। मैं आपको जस्सी का नंबर देता हूँ। हेलो, मैं माधवी बोल रही हूँ। देखिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप प्लीज अरमान को लेकर वापस आइए, मुझे अरमान से बात करनी है। अरमान से आप बात करें उससे पहले मैं अरमान से बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या। देखिए जस्सी, ये मैटर बहुत ही सीरियस है। आप प्लीज अरमान को लेकर वापस आ जाइए। मैं अरमान की मंगेतर हूँ। अरमान मेरा होने वाला पति है, प्लीज। और जितना ये झूठा इल्जाम अरमान से ताल्लुक रखता है उतना ही मुझसे। और जब तक मैं अरमान के मुंह से सच नहीं जान लेती तब तक ना तो मैं आपको और ना ही किसी और को अरमान तक पहुंचने दूंगी। जस्सी, यू आर ट्राइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। पुलिस? हाँ पुलिस। देखिए, आप अगर मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरा अरमान से बात करना बहुत जरूरी है अकेले में। आप कल सुबह अरमान से जो पूछना चाहती हैं आप खुद इससे पूछ लेना। मेरा इतना हक तो बनता है ना अरमान। ठीक है जस्सी, मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देती हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, बट सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है। कहाँ है? यहाँ इस बिल्डिंग में मेरे एक दोस्त का घर है और इस वक्त वो शहर में नहीं है, सो आई थिंक वी कैन यूज दिस हाउस। इट्स अ सेफ प्लेस, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। आ जाओ। सब मेहमानों को भेज दिया, पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। आज इसको किसी को बुरा ना लगा हो। चलो ईला। मलिका, हम लोग ने ये सोचा था रिया या वो कैलेंडर वाली मॉडल को हम लोग अरमान और जस्सी के बीच में करें ताकि जस्सी जेलस फील करे। वो रिया तो लिमिट के बाहर निकली। यस एंजल, मैं खुद भी शॉक में हूँ। आई एम श्योर ये रिया के दिमाग में भी कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। इन सारी लड़कियों की नजर सिर्फ अमीर लड़कों के पैसों पर होती है। उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो इतना सोचे। आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर मलिका कि रिया के पीछे कोई और है। मैं रिया को छोड़ूंगी नहीं, बट उसके पीछे जो है मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मुझे तो लगा था कि जस्सी और अरमान के रिश्ते में ये नई दरार देखकर एंजल खुश हो जाएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ट्रैक पर है।
अगर रिया ने नहीं, एंजल को रिया से कभी नहीं मिलना चाहिए। अरमान ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ये अरमान। फिर रिया ने ऐसा किया ही क्यों? पता नहीं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रिया ऐसा क्यों करेगी। वो तो एक शरीफ सीधी सादी लड़की लगती है। अरमान ने उसे डांटा जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है? शायद माधवी ने रिया को समझने में गलती कर दी हो। लेकिन फिर रिया उसके पास गई क्यों? पता नहीं, कुछ नहीं पता। मुझे माधवी से बात करनी चाहिए। हाँ जैसी, माधवी है। माधवी, रिया कहाँ है? मेरे साथ है। मैं रिया से मिल सकती हूँ? ठीक है, लेकिन उसे मिलने तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ माधवी। जैसी अभी तक नहीं आई। अरे उसका इस तरह रात भर पार्टी में रहना ठीक लगता है क्या? 4 हफ्ते बचे हैं कम से कम, थोड़ा बहुत वक्त तो हमारे साथ गुजार ले। वाकई अब सिर्फ 4 ही हफ्ते रह गए। इतना सारा काम है, मेहमानों की लिस्ट, कपड़ों की खरीदारी, गहने, शॉपिंग, ये सब। हाँ लेकिन उसके लिए जैसे का घर पे रहना भी तो जरूरी है। अरे वो भी तो अपनी पसंद बताए। ये तुमने क्या किया रिया? तुम्हें कुछ पता है? तुमने इतना सीरियस इल्जाम लगाया अरमान पर रिया। क्यों? तुम कल तक तो अरमान की तारीफ करते नहीं थकती थी ना रिया, तो फिर आज ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस क्यों लगा दिया तुमने अरमान पर? रिया प्लीज कहते हो तुम झूठ बोल रही हो। रिया रिया प्लीज बोलो, ये सब झूठ है। तुम क्यों कर रही हो ऐसा रिया? किसके कहने पर कर रही हो ये सब रिया? रिया प्लीज मुझे बताओ, बताओ मुझे रिया, मैं जानना चाहती हूँ रिया प्लीज। प्लीज जैसी प्लीज, वैसे ही बहुत बड़े सदमे से गुजर चुकी है, उसे और परेशान मत करो। लेकिन प्लीज मैं जानना चाहती हूँ। मैं तुम मेरे साथ आओ प्लीज। जस्सी, ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर औरतों को ऐसे ही लगता है कि उनका करीबी इंसान ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। ऐसा होता है, तुम भी जानती हो। ये इस दुनिया की, समाज की हकीकत है। लेकिन मैं नहीं मानती, मेरा अरमान ऐसा कर ही नहीं सकता। हम ऐसा नहीं कह रहे कि अरमान दोषी है, हम तहकीकात करना चाहते हैं। लेकिन आपने इस रिया की बात को चेक किया है आपने? हम अरमान को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका देंगे। रिया को भी अपनी बात साबित करनी होगी, लेकिन इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि सारी फैक्ट्स की इंक्वायरी की जाए। गुलमोहर के एक एम्प्लॉय के साथ एक हरकत हुई है, इसलिए कंपनी को यानी तुम्हें एक इंक्वायरी बिठानी होगी और देखना होगा कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा मिले। आप चाहती हैं कि अरमान के खिलाफ मैं इंक्वायरी करूं? हाँ जस्सी, अगर तुम चाहती हो कि सच्चाई सामने आए तो तुम्हें इंक्वायरी करनी होगी, वरना NCCW इंक्वायरी करेगा। और जस्सी, ये सिर्फ अरमान के लिए ही नहीं, गुलमोहर की भी रेपुटेशन का सवाल है। बताओ जस्सी, क्या सोचा है तुमने? तुम इंक्वायरी करवाओगी या हम तहकीकात करें? जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरमान, जैसी, ये ले लो। हो जैसी, तुम प्लीज ले लो।
जैसे ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर कैसे आया? ये सीजे हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरमान, आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं प्लीज? श्योर। अरमान, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात में रात से मिलने गया था जैसे। वो थोड़ा डिप्रेस था, कहीं मैंने ज़्यादा पी ली और लेकिन हम यहाँ पहुँचे कैसे जैसे? तुम चलो मेरे साथ। अरमान, अरमान प्लीज बैठे रहो यहाँ पर। जैसे साफ साफ बताओ बात क्या है? कल रात को मेरे नशे में कुछ नहीं अरमान, तुम्हारे खिलाफ एक बहुत सीरियस इल्जाम लगाया गया है। मेरे खिलाफ इल्जाम? सेक्सुअल हैरेसमेंट का। सेक्सुअल हैरेसमेंट का? और ये इल्जाम रिया ने लगाया अरमान। रिया? सेक्सुअल हैरेसमेंट? और ये सिर्फ इल्जाम नहीं है अरमान, विमेन ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हारे खिलाफ नोटिस आया था, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा अरमान। पर जैसे इल्जाम गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम तो मुझ पर यकीन कर रही हो ना? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ जैसे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये रिया ने पता नहीं जैसे, तुम तो मुझ पर यकीन कर रही हो, मुझ पर। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है अरमान, पूरा विश्वास है, और मैं तुम्हारी बेगुनाही को साबित करूंगी अरमान। मुझे पता है झूठा इल्जाम लगना क्या होता है अरमान, और हम दोनों लड़ेंगे अरमान, हम दोनों एक साथ लड़ेंगे इसके लिए। अरे जैसे आ गई तो? कहाँ थी तू? अरे सवेरा हो गया बेटा, ये सारी रात तो इस तरह। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? ये क्या हो गया इसे? लगता है जरूर कोई बात है। मैं देखता हूँ। क्या बात है बेटा, तू बहुत परेशान है। अगर थक गई हो तो बेटा आराम कर ले थोड़ा सा। ये आराम करने का वक्त नहीं है पापा जी, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। क्या बात है मुझे बता। मेरी तरफ देख बेटा, बताना क्या बात है। बताएगी तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी हुई, या फिर तेरी कंपनी में किसी के साथ कुछ? किसी के साथ नहीं पापा जी, हमारे साथ। तेरे और अरमान के साथ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, जल्दी बता क्या बात है। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ना ही अरमान ने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। बेटा तुमने मुझसे कहा था कि तुम आगे से कोई बात मुझसे नहीं छिपाओगी, फिर भी अगर तुम छुपाना चाहती हो तो। नहीं पापा जी, बात यह है कि अरमान की असिस्टेंट रिया ने अरमान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दिया। और मैंने तो सुना है कि वो बॉस उस सेक्रेटरी को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी ऑफिस में रोक के रखता था, देर रात तक अकेले। अरे किसकी बात कर रहे हो? ओहो रूबी मॉम, यहाँ की बात नहीं, किसी दूसरे ऑफिस की बात हो रही है। जाने दीजिए ना, तू बोल ना। उसके बाद वो दोनों अकेले ऑफिस में रहते थे। वो बॉस जो है उस सेक्रेटरी को बुरी नजरों से देखने लगा, उसे छूने की कोशिश करने लगा। और पता है उस सेक्रेटरी ने क्या किया?
क्या? सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दिया बॉस के ऊपर। अरे बॉस तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। जैसे वो हम किसी और ऑफिस की बात कर रहे थे। हाँ जैसे अरमान सर को तुम कितने सालों से जानते हैं? अरमान सर पर हमारा पूरा भरोसा है। तू सोच मत। मुझे तो लगता है कि ये किसी की चाल है। आज यहाँ बातें हो रही है, कल पूरे शहर के ऑफिसेज में गुलमोहर की इसी तरह बातें होंगी। बढ़ा चढ़ा के लोग एक दूसरे को बताएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जस्सी, वैसे तेरे लिए सब लोग बोर्ड रूम में इंतजार कर रहे हैं। द गुलमोहर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इज कॉल्ड टू ऑर्डर। आज हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कुछ नए मेंबर्स आए हैं। मिसेस कॉन्ट्रैक्टर, मिस्टर आनंद। गुलमोहर की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस जसमीत वालिया को तो आप सब जानते होंगे। मिसेस कॉन्ट्रैक्टर प्लीज। काफी सोचने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए गुलमोहर का आईपीओ अभी नहीं होना चाहिए। क्या आईपीओ नहीं? हाँ, अरमान के खिलाफ सीरियस चार्जेस को देख के पब्लिक का रिस्पांस नेगेटिव होगा और अगर ये आईपीओ अभी आया तो फेल हो जाएगा। लेकिन हम लोग आईपीओ मार्केट में अनाउंस कर चुके हैं। अगर नहीं आया तो गुलमोहर की रेपुटेशन का क्या होगा? हमारी रेपुटेशन तो पहले ही मिस्टर अरमान सूरी ने बिगाड़ दी है मिस वालिया। पर मैम, अरमान के खिलाफ सारे इल्जाम गलत हैं। मिस वालिया, सच और झूठ का फैसला तो इंक्वायरी के बाद ही होगा। और सच जो भी हो, अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो गुलमोहर का नाम तो समझो डूब ही गया। लेकिन मैम, मीडिया को तब पता चलेगा जब हम पता लगने देंगे। मीडिया छोटी से छोटी बात का पता लगा लेती है, फिर ये बात तो बहुत बड़ी है। सो इट्स डिसाइडेड। आईपीओ कैंसिल करते हैं, कुछ देर के बाद फिर सोचेंगे। Excuse me, I'd like to say something. आईपीओ को इस वक्त कैंसिल करना, इसका मतलब यह है कि गुलमोहर के नाम पर आगे से कोई भरोसा नहीं करेगा। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि हमें अभी आईपीओ मार्केट में लाना ही चाहिए। इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंपनी को देखकर लगाते हैं, कंपनी के लोगों की पर्सनल लाइफ को देखकर नहीं। लेकिन जैसे बोर्ड मेंबर्स का कहना भी गलत नहीं है। अगर ये स्कैंडल नहीं हुआ होता तो शायद हमारे आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला होता। We seem to be in a fix out here. क्योंकि आईपीओ लॉन्च करना जरूरी भी है और इन हालात में रिस्की भी। So what do we do? ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है, अरमान को गुलमोहर से अपना नाम हटाना होगा। ये कैसे हो सकता है? ये कंपनी अरमान की है, उसने बनाई है। अगर हम सब चाहते हैं कि गुलमोहर आगे बढ़े तो अरमान को ये कंपनी छोड़नी होगी। अगर आईपीओ अभी लाना है तो अरमान हैज टू रिजाइन। पर अरमान, जस्सी, फैसला मुश्किल है, लेकिन इन हालात में यही एक रास्ता नजर आता है। अगर गुलमोहर इमीडिएटली अरमान के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू करे और इंक्वायरी का रिजल्ट आने तक अरमान अपनी कुर्सी छोड़ दे, तब हम गुलमोहर की रेपुटेशन बचाने में कामयाब हो सकते हैं। आपको अरमान से कहना होगा रिजाइन करने को। I'm sorry, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यही सही है। अगर हम इंटरनल इंक्वायरी करते हैं तो मीडिया को दूर रख सकते हैं सबसे, लेकिन एनसीसीडब्ल्यू वाले अगर आ गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर नुकसान तो गुलमोहर का ही होगा। अब क्या सोच रही हो जस्सी? अगर हमने आईपीओ अभी नहीं निकाला तो गुलमोहर प्रॉब्लम में आ सकती है। ये कंपनी कहीं की नहीं रहेगी। और फिर अगर हमने अपने ही कलीग को झूठे इल्जाम से नहीं बचाया तो फिर ये कंपनी होने का ही क्या फायदा? रास्ता एक ही है जस्सी, गुलमोहर को बचाने का और अरमान को बेगुनाह साबित करने का। ये दो डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, एक अरमान के ऊपर इंक्वायरी शुरू करवाने का लेटर और दूसरा अरमान का टर्मिनेशन लेटर। ये दोनों साइन कर दो जस्सी, गुलमोहर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ट्रस्ट मी।
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।